मैथमेटिक्स। देखिए हम एक्सपोनेंट की इक्वेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 81 दी पावर 1/4 है, इंटू में 9 दी पावर 3/2, इंटू में 27 दी पावर है 4/3। आपको सोल्व आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं, किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको गिवन राइट डाउन करना है। तो गिवन देखिए गिवन क्या है आपको, 81 दी पावर है 1/4, तो 81 दी पावर 1/4 इंटू में है 9 दी पावर 3/2, तो 9 दी पावर है 3/2 और इंटू में है 27 दी पावर माइनस के 4/3, तो 27 दी पावर माइनस के 4/3 और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो फाइंड आउट आपको करना है। देखिए सबसे पहले हम इन्हें प्राइम फैक्टर में राइट डाउन करते हैं। तो 81 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, इंटू 3 हो गया 27 और इंटू 3 हो गया कितना 81। 27 3 जा होता है 81, पावर है 1/4 तो पावर 1/4 इंटू में 9 को हमने लिख दिया 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 पावर में 3/2 आ गया एज इट इज़ और इंटू में 27 को हमने लिख दिया 3 इंटू 3 पावर में माइनस के 4/3 है, वो एज इट इज़ आपने राइट डाउन कर दिया। अब देखिए आपको उनको पावर को जब बेस इक्वल होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है और ये बन गई आपकी, इसको लिख सकते हो आप 3 दी पावर 4, तो 3 दी पावर 4 और इसकी पावर आपको गिवन है 1/4 इंटू इसको लिख सकते हो आप 3 दी पावर 2, 3 दी पावर 2 पावर आपको गिवन है 3/2 इंटू इसको लिख सकते हो आप 3 दी पावर 3, तो 3 दी पावर 3 पावर में आपको गिवन है माइनस के 4/3, तो माइनस 4/3। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आपको सबसे पहले आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। क्या बोलती है आइडेंटिटी, अगर ए दी पावर m है और उसकी होल पावर अगर n है तो इसको लिखा जाता है ए दी पावर m इंटू n, ऐसे लिखा जाता है m इंटू n। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा आपके पास में 3 दी पावर 4 इंटू 1/4, फिर 3 दी पावर 2 इंटू 3/2 और इंटू 3 दी पावर 3 माइनस के 4/3 इंटू 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब सोल्व आउट किया तो क्या वैल्यू आएगी, क्रॉस हो रहा है तो क्रॉस कीजिए, तो फर्स्ट टर्म बचेगी आपके पास में कितनी 3, सेकंड टर्म बचेगी आपके पास 3 दी पावर 2 और थर्ड टर्म बचेगी आपके पास 3 दी पावर माइनस के 4। अरे यही बचेगा माइनस के 4, एक बार चेक कर लीजिए यही बच रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब देखिए 3 दी पावर कितनी हो गई, माइनस के 4 हो गई। देखिए एक बार अच्छे से यही टर्म आ रही है या कुछ अलग आ रही है। देखिए आपने सबसे पहले 81 दी पावर था 1/4, तो 81 यहाँ पर 2 नहीं है ना, 3 है यार, 3/2 है, 3/2 है, तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास में 3 बच गया, तो ये आ गया 3। अब देखिए आपको पता है बेस इक्वल होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। यहाँ पर सही से राइट डाउन कीजिए 3, ये काफ़ी लंबा रखना भी है इसको 3। अब देखिए बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है, वो आइडेंटिटी में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्या बोलती है, अगर ए दी पावर m है इंटू ए दी पावर n है तो उसका मतलब होता है ए दी पावर m प्लस n, यही होता है ए दी पावर m प्लस n। तो यहाँ पर आपने सोल्व आउट किया तो देखिए क्या बनता है, ये बन जाएगा आपके पास 3 दी पावर
1 प्लस 3 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा देखिए, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0। तो ये आ गया 3d⁻0। और जो 3d⁻0 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। किसी भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मतलब है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।